कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। और आज जो हुआ है, जो हमने देखा है, जो विटनेस किया है जिन लोगों ने, मैं 5वें ओवर के बाद चले गया था छोड़ के 2 ओवर के लिए, फिर मैं आया 9th ओवर में, स्टब्स आउट हो चुका था, फिर मैं देखा क्लासन आकर के फोड़ने लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, जब इंडिया खेल रही थी भाई साहब, एक कैच नहीं छोड़ते साउथ अफ्रीकन, एक कैच नहीं छोड़ते। वो तो बाई चांस की बात है, ये देश पर्सनली हमको क्रिकेट के तौर पे बहुत पसंद है, नहीं तो मैं इनको 100 गाली दे देता। मगर आज जो हुआ है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने चाहता हूँ। ये एक नोट है मेरे पास जिसमें लिखा है इंडिया विल विन। ये मैंने तब लिखा था जब 2023 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, और मैंने इसको अपने फ्रिज पे पेस्ट कर दिया था। फिर मैंने वो छुपा दिया था, और कहाँ रखा था मुझे नहीं पता। Today I was just cleaning some, I was cleaning one room at my home, and I noticed this. I found this under the sheet of in an almirah, and I was astounded to find out. Then I realized that this may be a sign from universe that India is going to win. मगर जैसे जैसे 176 बनते रहे, इंडिया की इनिंग स्टार्ट हुई, शुरुआत में 3 झटके लगने के बाद बहुत गम था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, एक एक फील्डर साउथ अफ्रीका का, केशव महाराज जैसा भी साला कैच नहीं छोड़ते। ये लोग फील्डिंग में नंबर 1 है। आई थिंक ये कोई छोटी बात नहीं कि जॉन्टी रोड जितने बीन अप्रोच्ड बाय इंडियन टीम आल्सो टू गो फॉर अ फील्डिंग कोच। आई थिंक देयर समथिंग स्पेशल। सबसे पहले तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और प्रोटियस बहुत हमारा बिलव्ड लोग रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई ऐसा हेट नहीं, कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं, अनलाइक सो मेनी अदर वी हैव कंट्रीज, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। सो पहली बात, आज पैट कमिंस को फ़ोन करने का मन कर रहा है, और ऑब्वियसली मैं एक कॉमन मैन हूँ तो मेरे पास कोई जरिया नहीं है। अगर मैं उसके एक फ्रेंड सर्कल का हिस्सा होता तो आज मैं उसकी खूब लेता, और मैं उससे आज खूब मज़े लेता, और पता चलता कि भाई बहुत बोलता है वो ज़्यादा। उसकी टीम को निकालना सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का एक सब वर्ल्ड कप पार्ट था जिसने हमें खुशी दी थी। मगर बहुत सालों से एक सुकून नहीं था, नींद नहीं आई थी। 19 नवंबर 2023 के बाद 2-3 महीने 4 महीने लग गए थे ये डाइजेस्ट एक्सेप्ट करने में, जब पैट कमिंस का एक पोस्ट टूर्नामेंट, पोस्ट वर्ल्ड कप विनिंग, जब वो अपनी कंट्री पहुंचा था, उसका एक शूट हुआ था। तो जब भी वो शूट देखते थे तो वो वीडियो बड़ी और फोटोज बड़ी वायरल हो गई थी यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम पे, उसकी ट्रॉफी के साथ उसकी बड़ी वीडियोज आती थी। वो देख के बहुत मूड खराब होता था यार। ऑनेस्टली एक आम जनता के लिए, मेरे जैसे फैन के लिए, आप लोग सब वैसे ही फैन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। हम लोग काम करते हैं यार, पैसा कमाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बीवी शादी हो जाती है, बीवी होती है, फिर बच्चा होता है, दुनिया चलती रहती है। मगर हम लोगों के एक कॉमन मैन की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, हम लोग होप नहीं छोड़ते। और हमारे लिए इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत बड़ी होप है, और क्रिकेट एक ऐसा छोटा सा हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन में, एक फैन के तौर पे बोल रहा हूँ, कि जो हमको एक छोटी या बड़ी से बड़ी खुशी दे सकता है। आज अब मेरे पास जो जीवन था पहले, वो वैसे ही चलने वाला है। आज जब मैंने अपना डे स्टार्ट किया था, कल वही डे कंटिन्यू होगा। देयर इज नथिंग चेंज इन माय लाइफ पर्सनली। मगर एक फैन का डेफिनेशन यही होता है जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर और नेचर का हो। सो आई एम एन अल्ट्रुइस्टिक पर्सन जस्ट लाइक यू। और हमारी 11 लोगों ने जो आज खास कमाल किया है, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले द लेजेंड विराट कोहली जी की बात की जाए। सर, रोहित शर्मा जी के लड़के को पता था कि कुछ सेव तो कर रखा है आपने, और आज आपने दिखा दी। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब वो 50-50 खेल रहे थे तो काफ़ी कमेंटेटर्स दे स्टार्टेड स्पीकिंग सो बैड अबाउट विराट कोहली, एंड दे स्टार्टेड सेइंग दैट ही इज जस्ट ट्राइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ बॉल्स। But as soon as he got his 50, and suddenly he pumped up. He got pumped up and he started giving left and right and center to South African bowlers, which was extremely well planned and nicely done by him. And then followed by other players, जो भी उन्होंने 176 तक पहुंचाया। उसके बाद विराट कोहली के बारे में एक बात बोलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं वो T20 इंटरनेशनल छोड़ चुके हैं, आज उन्होंने बोला। बट यार कुछ भी बोलो, हम सोचते हैं कि यार विराट कोहली नहीं चला ये वो। विराट कोहली होना कितना मुश्किल काम होगा। कभी कभार आपने सोचा है, एक इंसान जो हमारी तरह नॉर्मल है, मगर आइडियल वर्ल्ड में वो लिटरली नॉर्मल नहीं है। खाने का उसका जो तरीका है, वो स्टीम वेजिटेबल पेपर डाल के, सॉल्ट डाल के हल्का सा खाता है। ही सेड कि वो टेस्ट के लिए नहीं जीता, और हम लोग नहीं रह सकते खाने के बिना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द गोट विराट कोहली। उसके बाद अक्षर पटेल, जो आज सबसे बड़ा फैक्टर निकले हैं इस टोटल के अंदर, 176 जो इन्होंने बनाए हैं। आई थिंक वेरी गुड मूव बाय टीम इंडिया। और यही अगर टीम इंडिया हार जाती, मैं बैठ के यहाँ पे बोल रहा था क्या करा, भेज दिया। मगर
वो टीम इंडिया है, तभी हम लोग कॉमन मैन है, तभी वो 1 करोड़ से 1 अरब से ज़्यादा वाले देश में कुछ चुने हुए खास 11 लोग हैं. But they were outstanding today, and I think the Indian team, they did really fantastic today, and it gave us a lot of hope now in our lives. See, कल से हम लोग की जीवन वैसी होने वाली है. मगर कहते हैं ना कि बहुत दिनों से नींद नहीं आई थी, बहुत दिनों से, क्या 19 नवंबर के बाद 5-6 महीने ऐसे निकल गए, फिर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. अब भी आप बिजी हो जाएंगे, मगर अब जब बिजी होंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ये खुशी बता नहीं सकते हम, ये खुशी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ फैन. ये सिर्फ वो समझ सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा है कि कितनी अलग फीलिंग होती है. यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फील गॉब स्मैक्ड. आप बता नहीं सकते कि आपको कितना अच्छा लगता है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे बॉलर्स, लेजेंडरी जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या बोलेंगे. अब क्या बोलेंगे जसप्रीत बुमराह के लिए. वो तो रोहित शर्मा ने खुद बोल दिया कि इवन आई डोंट नो व्हाट ही डज, but whatever we ask him to, he get it on the table, and that's really nice by Rohit Sharma to say such a nice things about Jasprit Bumrah. And I think it was a nail biter today. 7 रन से जीतना आप मान रहे हैं अनडिफीटेड इंडिया इस बार रही है. आई होप अब पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तान में कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स हैं लाइक इंजमाम उल हक, जिन्होंने भी रिसेंटली बॉल टेम्परिंग के बारे में बोला है, हर्षदीप स्विंग कैसे करा रहा है स्विंग, जिसका आंसर बहुत खूबसूरत तरीके से रोहित शर्मा ने दिया है. इंजमाम उल हक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है, और हम जब बड़े होते, जब छोटे थे, तो जब हमने उनको खेलते देखा है, तो वो बहुत ही एक लेजेंड प्लेयर है. पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. अब पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या बोलेंगे कि जय शाह ने 500 करोड़ या $1 मिलियन दे करके खरीद लिया साउथ अफ्रीका काउंसिल को, और एक एक करके उनको गाड़ियाँ दे दी. अब नई नई स्टोरीज और थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज आ सकती है. दैट इज़ रियली रेडिकुलस, और कुछ भी हो सकता है. हाँ, अब तो सब संसार यही बोलेगा, है ना, कि भाई पता नहीं क्या किया है जय शाह ने, किसको पैसे खिलाए हैं. आप देखेंगे जी, उसके बाद बारिश शुरू हुई है. बारिश शुरू हो गई थी लास्ट में, और अब सब क्या बोलेंगे, हो सकता है पाकिस्तान में लोग बोले ये बारिश तब शुरू हुई थी जब मैच खत्म हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है. इनके पूजा पाठ में भी दिक्कत है कि तब बारिश नहीं हुई जब मैच चल रहा था. तो प्लीज़ आज सिर्फ और सिर्फ हमको एंजॉय करने दीजिए. बहुत दिनों की नींद बाकी है, अब जा कर के सोएंगे और आराम से उठेंगे, तब पता चलेगा. और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका ऑल्सो फाइनल तक आने के लिए. आई वुडंट से कि वो आज चोकर्स थे, बट आई थिंक वो बड़ा जेन्युइन मैच था, और इंडिया कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी कंपार्टमेंट में मात दे गई. इनफैक्ट जो फील्डिंग इंडिया ने भी करी अच्छी है, मगर जब भी कोई कैच हवा में जाता था, एक कैच नहीं छोड़ते ये साउथ अफ्रीका वाले. वो बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात थी. मैं 10 ओवर के बाद चले गया था, खाना वाना खा रहा था, टेंशन हो गई, कुछ नहीं कर सकता था, टी शर्ट पड़ी थी साइड में, अपना देख रहा था. फिर मन में मैंने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अगर आज हार गए तो यार कल से तो अपना जीवन चलना ही है. बट जब मैं लास्ट में पहुंचा, 1 ओवर में 16 रन चाहिए थे. इनफैक्ट मैंने लास्ट 5 बॉल्स देखी हैं, 10 ओवर के बाद मैच नहीं देखा, 3 बार अब से हाईलाइट देख चुका हूँ. अब एक अजीब सा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी. कुछ पर्सनल लाइफ में नहीं बदला, मगर पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ बदल भी गया. ये साइमल्टेनियसली जो चीज़ें हुई है ना, दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल. और बीच में जब हेनरिक क्लासन ने वो छक्के मार दिए थे, और आप मानेंगे कि विन प्रेडिक्टर पूरा डोमिनेट कर दिया था अपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और 32 बॉल पे 36 रन, 25 बॉल पे 25 रन, 29 बॉल पे 29 रन. उसके बाद 6 विकेट उनके पास थी, फिर भी वो हार गए. कहीं ना कहीं तो इसका मतलब आउटप्ले कर गई ना इंडिया टीम उनको. बट बहुत इमोशनल से भरा हुआ सीन था. हार्दिक पांड्या को हम इतना छपरी और ये वो XYZ बोलते हैं, जो बंदा मैगी खाता था आज से 20-25 साल पहले. यार अगर आज वो हमर में, या आई डोंट नो विच, जो भी उसकी करोड़ों वाली गाड़ी है, अगर वो घूमता है, तो देयर इज अ मच वाइटल पिवोटल मोमेंटस डिफरेंस बिटवीन अस एंड पर्सन लाइक हार्दिक पांड्या. वो जादूगर है, वो टैलेंटेड है, और अगर उसके साथ थोड़ा बहुत उसके अंदर प्राउड आता है, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को जस्ट बिकॉज मुझे वो मीम याद आ गया, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को वो उसकी कोई प्रॉब्लम चलती है, वाइफ के साथ पंगा है, वो उसने अपनी कैप्टनसी के दौरान रोहित शर्मा को क्या बोल दिया. रोहित शर्मा को लोगों को शांत करना पड़ा था IPL में. इवन आई पर्सनली स्टार्टेड हेटिंग दैट गाय, हार्दिक पांड्या. बट बिग सैल्यूट टू हार्दिक पांड्या. टुडे ही प्रूव्ड दोज मिलियन पीपल रॉन्ग, एंड दैट्स द डिफरेंस कि वो हार्दिक पांड्या क्यों है उस 11 टीम का हिस्सा. इसीलिए है क्योंकि भैया मान लो ही इज़ द चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन. और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स हैव अ वेरी पीसफुल स्लीप टुनाइट,
everyone, good night and congratulations Team India and all the Indians here.